वेलकम टू द डिजिटल कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फरहान कादिर है और आज हम बात करेंगे लूप्स एंड मेथड्स इन ट्यूपल्स। ट्यूपल्स के अंदर लूप्स एंड मेथड्स किस तरीके से करते हैं। मेथड तो दो ही हैं, इंडेक्स है और काउंट का मेथड है, सिर्फ दो मेथड है। जबकि लूप्स में हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, जिस तरीके से हमने लिस्ट के अंदर लूप्स देखे थे, फॉर लूप देखा था और वाइल लूप देखा था, वही लूप्स जो हैं यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है आज का, थोड़ा सा छोटा ही टॉपिक है, तो जल्दी से हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल पे दिलाना चाहता हूँ। डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपके सामने ये डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग आ जाएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर दूसरा काम प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन को एक्सेस करें। एक्सेस करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुलेगी। इसकी वीडियो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लग जाएगा पढ़ क्या रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। ठीक है, यानी कि मैंने चूँकि जो मेरा स्टूडेंट पोर्टल है जो बन रहा है, जिसको मैं बना रहा हूँ, जिसमें वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ और वहाँ पे असाइनमेंट्स भी मिलेंगे आपको, सोर्स कोड भी मिलेगा वहाँ पर, और वहाँ पर आपको यानी कि नोट्स भी मिलेंगे और MCQs वगैरह भी मिलेंगे तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम्स जो मैं आपसे लूँगा फाइनल। ठीक है, एक बात। और दूसरा एक और अपडेट, बड़ी अपडेट ये है कि मैं CISSP का कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहा हूँ। और वो CISSP का कोर्स जो है, जो इनकी ऑफिशियल गाइड है, ऑफिशियल स्टडी गाइड जो है ISC वालों की, यानी कि जो CISSP के मेन ऑनर्स हैं, ये जिनके पास कॉपीराइट्स हैं, उनके CISSP के सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड करते हैं, जो सर्टिफिकेशन आपको सर्टिफिकेशन के लिए आपको इनेबल करते हैं, तो उसकी जो स्टडी गाइड है मैं उसको डिटेल में इंशाल्लाह देखूंगा। और इसके अलावा मैंने इधर उधर से भी थोड़ी सी कोशिश की है कि वहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो कलेक्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं CISSP को आपको इतना ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा कि आप जो है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो मेरी अपनी भी तैयारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी, लेकिन मैं उस तैयारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। ये एक बात हो गई। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि ये सारी की सारी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है और ये सारे के सारे पाइथन डीप डाइव के अंदर है, इतना डेप्थ और इतना डिटेल के अंदर कि आप इंशाल्लाह जब इसको करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। तो ये वाली बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए आपके फ़ायदे के। वापस जाते हैं अपने टाइटल पेज के ऊपर, लूप्स एंड मेथड्स इन ट्यूपल्स। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जाता हूँ इसके लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ 6.3 Ctrl Z। यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ और यहाँ पर मैं पहले अपनी विंडो को बड़ी कर लेता हूँ। जैसे मैं बड़ी करूँगा यहाँ पे एक छोटी सी फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पर इसका नाम मैं रख दूँगा 6.3 लूप्स एंड मेथड्स एंड ट्यूपल्स। फिर आगे यहाँ पे कर दूँगा .py, यानी पाइथन की एक्सटेंशन है ज़ाहिर है। तो ये देखिए मेरे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अभी जो मेरे पास फाइल क्रिएट हुई है इसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं हाइड कर देता हूँ सब कुछ ताकि मेरे पास बिल्कुल वो हो जाए। और दूसरा काम मैं ये करूँगा कि मैं नॉर्मल विंडो पे आ जाता हूँ, आ गया हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक स्निपेट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लूप्स एंड ट्यूपल्स। अब लूप्स एंड ट्यूपल्स जो है हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और बड़ी सिंपल सी वर्किंग करेंगे। देखिए मैंने आपको आइटम्स वगैरह सारे बड़ी डिटेल में समझाए थे, एक और मैं आपके सामने कॉपी करता हूँ Ctrl+C और Ctrl+V। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ट्यूपल डिफाइन हुआ है ABCD 1 2 3 4। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो ट्यूपल 1 को, प्रिंट कर दिया उसने। मैंने कहा फॉर आइटम्स इन ट्यूपल 1 प्रिंट आइटम्स। वो क्या करेगा, सारे के सारे आइटम्स को ABCD 1 2 3 4 को इस तरीके से लाइन में प्रिंट करके दे देगा। चला के देखते हैं Ctrl+S, क्योंकि ये तो सिंपल था, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्ट मैं आपको स्निपेट में कॉपी करके दे दिया मैंने। ये देखिए ABCD 1 2 3 4 वर्टिकल में इसने मुझे करके अलग अलग करके लिख के दे दिए। बिल्कुल वही मिसाल कि आप घर जाएं और कुर्सी एक उठा के लेकर आए, फिर दोबारा जाएं, दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी, फिर चौथी कुर्सी, ऐसे 6 चक्कर आपके और सारे आइटम्स आप निकाल के कुर्सियों के लेकर आ जाएंगे। आगे हम करते हैं, लेट से मैं इसके अंदर एक काम और करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर इंडेक्स, ठीक है, इन रेंज, ये रेंज मैंने लिखी। अब रेंज के अंदर मैं लेंथ कर दूंगा ट्यूपल की, लेंथ ऑफ द ट्यूपल। तो क्या लेंथ है भाई हमारे पास ट्यूपल की,
यहाँ पे ट्यूपल मेरे पास है ट्यूपल वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है जी। अब मैं इसके आगे कॉलम्स लगाने के बाद कंट्रोल सेट, गलत जगह पे लगा दिए मैंने, ये अब सही है, कंट्रोल एस। अब मैं इसके अंदर मेंशन करूँगा कि मुझे चाहिए क्या, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मेंशन करता हूँ और मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो इंडेक्स को, तो ये कर देगा प्रिंट इंडेक्स, ठीक है जी। तो कंट्रोल एस। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा वो करेगा क्या, वो कुछ मुश्किल काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करके दे देगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्स मुझे प्रिंट करके दे देगा। क्यों? क्योंकि वो ट्यूपल की लेंथ के बराबर मैंने उसको कहा कि उसको प्रिंट करके दो, उसकी रेंज मैंने ट्यूपल की लेंथ के बराबर दी है। तो ये इसको चलाएंगे, ये देखिए 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, ठीक है। लेट से मैंने कहा इंडेक्स को छोड़ो यार, एक्स लिखते हैं यहाँ पे, मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज, इंडेक्स भी लिख सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं इंडेक्स का काम करवा नहीं रहा ना, इसलिए मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ द ट्यूपल कर दो और फिर कर दो प्रिंट कर दो, ट्यूपल को ही प्रिंट कर दो, ठीक है, ट्यूपल वन को ही प्रिंट कर दो। वो क्या करेगा, इसके लेंथ के बराबर ट्यूपल को प्रिंट कर देगा। इसकी लेंथ कितनी है, 8 है इसकी लेंथ, तो वो 8 की लेंथ के मुताबिक उसके 8 मतलब इस पूरे ट्यूपल को प्रिंट करके दे देगा। चला के देखते हैं, ये देखिए 8 मतलब प्रिंट करके दे दिया उसने। आगे चलते हैं हम लोग, ये तो मैंने आपको फॉर लूप बता दिया। इसी तरीके से वाइल लूप भी इसके अंदर है। वाइल लूप में बड़ा सिंपल और सादा सा काम होता है कि आपने कहा वाइल पहले आपको एक चीज़ मेंशन करनी पड़ती है। लेट से मैंने a इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कह दी वाइल, ये मैंने वाइल लिखा और वाइल करने के बाद मैंने कहा a इज़ लेस देन लेंथ ऑफ द ट्यूपल, ठीक है जी, लेंथ ऑफ द ट्यूपल वन, ट्यूपल वन की लेंथ के बराबर इसको कर दो। और उसके बाद उसको मैंने कॉलन देने के बाद मैंने कहा कि प्रिंट कर दो ट्यूपल, ट्यूपल वन को प्रिंट कर दो। और फिर एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगा, उसकी वजह ये है कि अगर मैंने वो चीज़ मेंशन यहाँ पे नहीं की तो ये मेरा लूप जो है इतना लंबा चलेगा कि ख़त्म ही नहीं होगा, जब तक कि मुझे कंप्यूटर ना बंद करना पड़ जाए या प्रोग्राम एग्जिट ना करना पड़ जाए, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो चला के देखते हैं, कंट्रोल एस, ये देखिए भी चलता रहेगा, ये देखिए चलता जा रहा है। ये इतना ज़्यादा प्रिंट करेगा कि परेशान कर देगा, रुकेगा ही नहीं, आपका कोई काम ही नहीं हो पाएगा इसके। तो उसका आसान तरीका क्या है, आप टर्मिनल पे क्लिक करें और कंट्रोल सी दबा दें। जैसे कंट्रोल सी दबाएंगे तो कीबोर्ड इंटरप्ट आएगा और उसको बंद करके चला जाएगा। तो अब जाहिर है इतना मतलब ये देखिए कितना ये देख रहे हैं आप, कितना मैं ऊपर ही जाता जा रहा हूँ, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसको ये देखिए, आपको क्लियर करके दिखाऊँ तो ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये मेरे पास इसका वो है, ये देख रहे हैं आप, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँ, इसको रोकने के लिए मेरे पास एक तरीका है। तरीका क्या है, मैं कहूँगा a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 1। तो a इज इक्वल टू a प्लस 1 का क्या करेगा, वो पहले जाएगा उसकी लेंथ पे, पहले 0 लेंथ पे जाएगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर उसके बाद मजीद 1 इसके अंदर ऐड नहीं होगा तो वाइल लूप जो है रुक जाएगा। तो चला के देखते हैं, ये देखिए 8 में तो उसने प्रिंट किया और 8 में तो प्रिंट करने के बाद उसने उसको ख़त्म कर दिया, रोक दिया। उसके बाद जो है एक और मैं इसमें काम करता हूँ, मैं इसके अंदर लेट से इसी चीज़ को मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ b, ताकि थोड़ा हमारा डिफरेंट रिजल्ट और डिफरेंट आंसर है। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि b जो है उसकी लेंथ जो है ट्यूपल वन के बराबर है, ट्यूपल वन से कम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मैं कहूँगा प्रिंट कर दो ट्यूपल वन और इसके अंदर मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा जो कि है मेरे पास b। अब आप देखिएगा क्या चेंज इसके अंदर आता है, वो क्या करके देता है मुझे ज़रा चेक करते हैं। तो वो क्या करेगा, पहले चला के देख लें इसको, ये देखिए उसने मुझे a b c d e f यानी बिल्कुल फॉर लूप में जो पहले मैंने काम करके दिए थे वही काम इसने मुझे करके दिया। ये नहीं, वो क्या करेगा, वो करेगा b, पहले क्या करेगा b 0 इंडेक्स पे जो मौजूद होगा b उसको प्रिंट कर देगा, फिर उसके अंदर +1 करके दूसरे इंडेक्स पे चले जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंट करके तीसरे इंडेक्स पे +1 करके चौथे इंडेक्स पे +1 करके पांचवें इंडेक्स पे, इस तरीके से इंडेक्स अपने बदलते रहेगा और मुझे सब कुछ प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, ये तो हो गया मेरे पास लूप्स इन ट्यूपल्स हो गए। अब मैं एक और काम करता हूँ, वो है बड़ा सिंपल सा काम है। मैं एक स्निपेट यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V करके, मेथड्स इन ट्यूपल।
तो अब मेथड्स इन ट्यूपल में मैं क्या करूँगा, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। सबसे पहले तो ट्यूपल को प्रिंट करवाएंगे, तो ज़ाहिर है ट्यूपल तो प्रिंट हो ही जाएगा। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या काम करने हैं ये सारे मैं स्निपेट से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये सारे काम है जो मैंने लास्ट वीडियो में करके दिखाए थे आपको, लेकिन चूंकि वीडियो में आवाज़ नहीं थी तो इस चीज़ को मैं आपको सी पे डायरेक्ट सिंपल समझा देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करो ट्यूपल 2 को, पूरा प्रिंट कर देगा। मैं कहूँगा ट्यूपल 2 के अंदर काउंट करो 4 को, तो 4 के ऊपर जाएगा 1 2 3 और 4 5 6 7 8 मतलब उसको काउंट कर देगा, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा काउंट करो 1 को, तो 1 को भी काउंट कर लेगा 3 मरतबा। इसी तरीके से मैं कहूँगा 99 को काउंट करो, वो 0 कर देगा, क्यों? क्योंकि काउंट 0 है, 99 है ही नहीं। फिर मैं कहूँगा 5 को काउंट करो, फिर 5 1 टाइम से मौजूद है तो 5 को काउंट कर लेगा। मैं कहूँगा इंडेक्स बताओ 5 का, तो 5th का इंडेक्स मुझे बता देगा कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। ए कहाँ पर मौजूद है? ए लास्ट इंडेक्स के ऊपर, और डी कहाँ मौजूद है? ये तीसरे इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। तो चेक करके देखते हैं यही चीज़ें, ये आंसर आते हैं हमारे पास कि नहीं। बिल्कुल देखिए 9th है, ये है, और ये 3rd इंडेक्स है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। तो ये बहुत सिंपल सा काम है। 8 मरतबा कौन रिपीट हो रहा है भाई? 8 मरतबा 4 रिपीट हो रहा है। 1 जो है 3 मरतबा रिपीट हो रहा है। 99 0 मरतबा रिपीट हो रहा है। 5 का जो इंडेक्स है वो 9 है। ए का जो इंडेक्स है 16 है, और डी का जो इंडेक्स है वो 3 है। तो ये आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो वापस अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, आपके बहुत फ़ायदे की बात है। और CISSP को जो मैं कोर्सेज में करवाऊँगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो कैसे इम्पॉर्टेंट है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और शायद आप वो ये है मेरे पास। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो पाइथन की मैं डेवलपमेंट करवा रहा हूं और कंप्लीट डेवलपमेंट होगी। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए मैं R की डेवलपमेंट करवाऊंगा इंशाल्लाह। जावा की फुल स्टैक डेवलपमेंट करवाऊंगा। पाइथन की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाऊंगा, क्योंकि भी आप इसका अगर कोर्स देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हम करवा क्या रहे हैं। फिर उसके बाद है CISSP प्रीपेयर्ड, यानी आपको प्रिपेयर करूँगा मैं, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रीपेयर्ड CISSP के लाएंगे। ये मेन कोर्स है जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोर्स है। यानी कि ये सारे के सारे टूल्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे टूल्स हैं। इन टूल्स के ऊपर आप जो आपकी बेस है ना, एक्चुअल जो आपके जिसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग चलेंगे वो आपकी CISSP है। CISSP पाइथन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जावा के लिए भी, यूज़र सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यानी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के लिए भी, ये जो डेवलपमेंट है वेबसाइट डेवलपमेंट है इसके लिए भी। और अच्छा, वेबसाइट डेवलपमेंट में मैंने एक और इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ऐड की है, वो है वर्डप्रेस की फुल स्टैक डेवलपमेंट भी मैंने इसके अंदर ऐड की, ठीक है। खैर ये सारी चीज़ें जो मैं करवाऊँगा, बिकम फुल स्टैक पाइथन बिकम फुल स्टैक प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर है आपके पास, इसमें सब कुछ हम करेंगे। ये प्रीपेयर्ड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें करवाऊँगा आपको इंशाल्लाह। और ये बिकम फुल स्टैक जावा डेवलपर, इसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे। और बिकम R प्रोग्रामर फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसके अंदर। फुल स्टैक बिकम फुल स्टैक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर, ये जो है थोड़ा बोनस वाला टॉपिक, जिसमें फुल स्टैक बोनस कोर्स हम एक ऐड किया है मैंने इसके अंदर, जो कि फुल स्टैक प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपमेंट। तो इसमें मैंने एक और भी चीज़ें ऐड की है, PHP लैंग्वेज भी मैंने इसके अंदर ऐड की है, और Next.js भी मैंने इसके अंदर ऐड की है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम कर दिया मैंने, और इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा करेंगे। और फिर है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स यूज़र सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये देखिए आपके पास, ये इसमें हम सारी चीज़ें करेंगे। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज भी करेंगे, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बस यही थी आज की वीडियोज़ में, जज़ाकल्लाह। तो आप वापस अपने मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो ये मेरे पास ये टॉपिक था, तो जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।